हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पूअर्स ट्यूटोरियल्स पर। तो आप लोगों का चल रहा था प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी आप लोग का कंसेप्ट और टर्म्स वगैरह हमने डिस्कस कर लिया था। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बेसिस पर क्वेश्चंस। कल हमने एक क्वेश्चन कराया था, लेकिन उसमें भी कई सब क्वेश्चन से 10-11 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था। ठीक है, अब उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे और आज करेंगे क्वेश्चन का डिस्कशन। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, सबसे पहले आपको उसे खुद से ट्राई करना है, उसके बाद ही आपको सॉल्यूशन देखना है। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। थ्री अनबायस्ड die is thrown simultaneously find the probability of getting, ठीक, getting पहला है 3 heads, पहला है 3 heads, दूसरा है at least 2 head, तीसरा है at most 2 head, ठीक, चौथा है 2 tails, पांचवा है 3 tails। ठीक, तो ये चीज़ें जो आपको बतानी है। ठीक है, 3 अनबायस्ड डाई नहीं है, कॉइन लिख लीजिए, कॉइन। 3 unbiased coin is tossed three unbiased coins are tossed, ठीक, साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एट लीस्ट 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एट मोस्ट 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और 3 टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये आपको बताना है। हुआ है, ठीक है। 3 अनबाइस्ड कॉइन को टॉस किया जा रहा है साइमल्टेनियसली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड, एट लीस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 2 हेड, 2 टेल या फिर 3 टेल, सबकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख ले रहे हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो मान लिया ये आपका पहला कॉइन है, ये आपका दूसरा कॉइन है, ये आपका तीसरा कॉइन है, ठीक, ये आपके 3 कॉइन है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। मान लिया इसमें हेड आया, इसमें भी हेड आया और इसमें भी हेड आया। ठीक, इसमें हेड आया, इसमें टेल आया, इसमें भी टेल आया। ठीक, इसमें हेड, इसमें भी हेड, इसमें टेल। ठीक है, इन चारों में टेल आ गया, चारों में टेल आ गया। ठीक, अब देखिएगा, अब मान लीजिए 2 में टेल आया, 1 में हेड आया। ठीक, 1 में टेल आया, 2 में हेड आया, यहाँ पर टेल आया, यहाँ पर हेड आया, यहाँ पर टेल आया। ठीक, कितने हो गए, हेड हेड हेड, हेड टेल टेल और हेड हेड टेल। ठीक है ना, हेड टेल 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 हो गया और एच टी टी हुआ कि नहीं, एच टी टी हो चुका है आपका। ठीक है ना, तीनों हेड भी हो गए हैं, तीनों टेल भी हो गए हैं। क्या बच रहा है आपका, हेड टेल हेड बच रहा है, हेड टेल हेड बच रहा है।
ठीक है ना, हेड है, टेल, हेड बच रहा है, ठीक है। तो ये 8 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है ना, 8 पॉसिबिलिटीज होती हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये, दूसरी पॉसिबिलिटी ये, तीसरी पॉसिबिलिटी ये, चौथी ये, पांचवी, छठी, सातवीं और 8वीं पॉसिबिलिटी ये। जब आप 3 कॉइन को टॉस करेंगे, ठीक है, जब आप 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो ये 8 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है ना। यानी जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं वो ये हो सकते हैं, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो ये हो सकते हैं, ठीक। लेकिन हमसे पहली बात पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन में कि 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 3 हेड आपको दिख रहा होगा, 3 हेड इसी में आ रहा है, ठीक है। तो एक ही फेवरेबल आउटकम है। फेवरेबल आउटकम कितना है 1, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 8, ठीक है 8। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/8, ठीक। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड आना चाहिए, कम से कम 2 हेड आना चाहिए। 2 या 2 से ज़्यादा भी आ सकता है, कम से कम 2 हेड, ठीक है, कम से कम 2 हेड। तो कम से कम 2 हेड तो पहले वाले में भी है, कम से कम 2 हेड इसमें भी है, कम से कम 2 हेड आपका इस वाले में भी है, ठीक है ना, और कम से कम 2 हेड आपका लास्ट वाले में भी है, ठीक। चेक कर लीजिएगा चेक कर लीजिएगा। कम से कम 2 हेड, इसमें 3 हेड हैं, इसमें देखिए आपका 2 हेड हैं, इसमें आपका देखिए 2 हेड हैं, ठीक है ना, और इसमें आपका देखिए इसमें भी आपके 2 हेड हैं, ठीक है ना। तो कम से कम 2 हेड होने चाहिए। तो कितने फेवरेबल आउटकम हैं 4 फेवरेबल आउटकम हैं, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 8। तो 4/8 इसकी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, जो कि 1/2 आएगा। क्या आएगा 1/2 आएगा, ठीक है ना। आगे बढ़े। अब कहा गया एट मोस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 2 हेड का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड आनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, यानी 2 हेड या फिर उससे कम हेड, 2 हेड या फिर उससे कम हेड, ठीक है। तो देखना होगा आपको 2 हेड या उससे कम हेड। तो पहला पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 हेड है, ठीक है। 2 हेड या इससे कम हेड, तो ये आपका हो गया 1, ठीक है, इसमें 1 ही हेड है। इसमें 2 हेड हैं तो आपका ये भी हो गया पॉसिबल, ठीक है, ठीक है। अब आप देखिए इस वाले में, देखिए इस वाले में कोई हेड नहीं है, तो कोई हेड नहीं है तो 2 से तो कम ही है, 2 से तो कम ही है। कोई हेड नहीं है तो 2 से तो कम ही है। हेड आपका 2 से कम होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 होना चाहिए, इसका मतलब 2 या 2 से कम। तो 0 भी तो 2 से कम ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी 1 ही हेड है, तो ये भी 2 से कम है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 हेड हैं, तो एट मोस्ट 2 हेड है ही है यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर देखिए 1 हेड है, तो ये भी आपका पॉसिबल है। यहाँ पर देखिए 2 हेड है, तो ये भी आपका पॉसिबल है, ठीक। तो एक ही कंडीशन, 1 2 3 4 5 6 7 एक ही कंडीशन को छोड़कर, एच वाले कंडीशन को छोड़कर बाकी सभी जो है वो आपके फेवरेबल आउटकम हैं। बाकी सभी आपके क्या हैं फेवरेबल आउटकम हैं, ठीक। तो फेवरेबल आउटकम आपके कितने हैं यहाँ पर आपके फेवरेबल आउटकम 7 हैं, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 8 हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। अब आपको देखना है चौथा क्वेश्चन है, वो है 2 टेल, 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो 2 टेल एग्जैक्टली 2 टेल का है, तो यहाँ पर 2 टेल आपका मिल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर मिला आपका 2 टेल, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका मिला 2 टेल, ठीक। और आप देखिए यहाँ पर अभी आपका मिला 2 टेल, ठीक है। तो 3 कंडीशन ऐसी हैं जहाँ पर आपको 2 टेल मिल रहे हैं, ठीक है। यानी फेवरेबल नंबर आउटकम कितने हो गए आपके 3, कितने हो गए 3। तो चौथा क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 3/8, ठीक। आते हैं 5वें और लास्ट क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन है 3 टेल, 3 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 3 टेल वाला तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है आपकी 3 टेल आने की, 3 टेल आने की आपकी एक ही पॉसिबिलिटी है जहां पर 3 टेल
आ सकते हैं, ठीक है। तो 1 आपका फेवरेबल आउटकम है, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल 1 है अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम 8 है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि नहीं? 3 अनबाइस्ड कॉइन्स को आपको क्या किया गया था, टॉस किया गया था साइमल्टेनियसली। तो कुछ इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ आ सकती थी, तो हमने सारी पॉसिबिलिटीज़ को लिख लिया। उसके बाद जैसा क्वेश्चन में पूछा गया था जिसकी प्रोबेबिलिटी, उसी तरह से हमने काम करना शुरू किया। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? आसान क्वेश्चन था, है ना? चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, सारे क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है और पहले खुद से ट्राई करना है, उसके बाद ही आपको सॉल्यूशन चेक करना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अ कॉइन इज टॉस्ड, अ कॉइन इज टॉस्ड 500 times. ठीक, with the following frequencies, with the following frequencies of 2 outcomes. ठीक, E1 है हेड। हेड कितनी बार आया है? 240 बार, 240 टाइम्स। ठीक, E2 आपका टेल है। ठीक, और टेल कितनी बार आया है? 260 टाइम्स। ठीक है, तो एक कॉइन है जिसको 500 बार टॉस किया गया है। ठीक है ना, एक कॉइन है इसको 500 बार टॉस किया गया है, और जो आपका हेड है वो 240 बार आया है, टेल आपका जो है वो 260 बार आया है। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है? फाइंड PE1 यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी, और दूसरा है PE2 यानी कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, दूसरा इवेंट की प्रोबेबिलिटी और पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ये पूछा है। ठीक है ना, तो कहा गया एक कॉइन को 500 बार टॉस किया गया। ठीक है, तो एक कॉइन को आप 500 बार टॉस करें या 500 कॉइन को एक बार में टॉस करें, यहां पर वो बात एक ही है। ठीक है ना, ठीक है, चाहे आप एक कॉइन लें उसको 500 बार टॉस करें, तो जब आप उसको 500 बार टॉस करेंगे तो आपको 500 पॉसिबल आउटकम्स मिलेंगे। ठीक है, या फिर आप 500 कॉइन लें और उसको एक साथ टॉस करें तो भी आपको 500 ही पॉसिबल आउटकम्स मिलेंगे। तो दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, तो भी दोनों ही केस में आपको 500 पॉसिबल आउटकम्स मिलेंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आपके पास कितने हो गए? 500, क्योंकि हमने एक कॉइन को 500 बार टॉस किया है, तो कुछ 500 नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आपको मिलेंगे। ठीक है, उसमें से 240 यानी 240 टाइम्स आपका क्या आया? हेड।
यानी फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम यहाँ पर पहले इवेंट के लिए यानी PE1 के लिए, यानी पहले इवेंट के लिए जो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम है वो है 240 और टोटल पॉसिबल आउटकम है आपका 500। 0 से 0 कैंसिल, इसको आप काट दीजिए 2 से, तो 12/25। आई बात समझ में। और दूसरा जो इवेंट ऑकर हुआ है वो हुआ है टेल का आना। टेल का आना दूसरा इवेंट आपका क्या है, टेल का आना। तो टेल कितनी बार आया है, 260 बार, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम दूसरे इवेंट के लिए क्या है, दूसरे इवेंट के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आपका है 260 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम 500। टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक। क्योंकि हमने एक कॉइन लिया, उसको 500 बार टॉस किया, तो कुछ 500 नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि आप 500 कॉइन ले लीजिए, उसको एक साथ टॉस करिए, उसको एक साथ टॉस करिए, तो भी आपको 500 नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स मिलेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर हम लोग आगे बढ़े। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पर है, यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 3। अ डाई इज थ्रोन, अ डाई इज थ्रोन 1000 टाइम्स, ठीक, 1000 बार डाइस को जो है रोल किया गया है विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज, विद द following frequencies for the outcomes 1 2 3 4 5 and 6, 2 3 4 5 and 6 as given below। क्वेश्चन बड़ा होगा लेकिन सॉल्यूशन आपका बहुत आसान होगा, ठीक है। एक डाइस है जिसको थ्रो किया गया 1000 टाइम्स, ठीक है, विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज फॉर द आउटकम्स 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आप जब डाइस को रोल करेंगे तो 1 से लेकर के 6 तक में कुछ ना कुछ आपको आएगा, ठीक है। तो कितनी बार 1 आया, कितनी बार 2 आया, इसका टेबल आपको यहाँ पर गिवन है, ठीक है ना। तो फिर से वही बात कि एक डाइस को चाहे आप 1000 बार रोल करके आप पॉसिबल आउटकम लिख लें, या 1000 डाइस को ले लें और फेंक दें एक साथ, फिर आप पॉसिबल आउटकम्स लिख लें, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में आपके पास 1000 नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, ठीक है। तो दोनों ही केस में आपके 1000 नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, ठीक है। तो दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है। चाहे आप एक डाइस को 1000 बार फेंकिए, पहली बार फेंका कुछ लिखा कुछ आया, दूसरी बार फेंका फिर लिखा, तीसरी बार फेंका फिर लिखा, चौथी बार फेंका फिर लिखा, ठीक है। फिर हमने कैलकुलेट किया कि कितनी बार 1 आया, कितनी बार 2 आया। या फिर आप ऐसे कीजिए, 1000 डाइस को ले लीजिए और फेंक दीजिए एक साथ फेंक दीजिए। उसके बाद सबके पास जाइए, देखिए इनके पास क्या है 1, हाँ इनके पास 3, इनके पास आया 5, इनके पास फिर से 1, इनके पास फिर से 2। फिर आप लिख लेंगे कितनी बार 1 आया, कितनी बार 2 आया, कितनी बार 3 आया। तो दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है। इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो आउटकम आपका यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, कितनी बार 1 आया,
आउटकम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी बार आया। 1 आपका आया है 179 टाइम्स, ठीक। 2 आपका आया है 150 टाइम्स। 3 आपका आया है 157 टाइम्स। 4 आपका आया है 149 टाइम्स। 5 आपका आया है 175 टाइम्स और 6 आपका नहीं मालूम यहाँ पर दिया नहीं है कि कितने टाइम्स आया है, ठीक है। तो सबसे पहला इनका सवाल है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 आने की क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है, 6 आने की क्या पॉसिबिलिटी है या फिर क्या प्रोबेबिलिटी है, ये आपको निकालना है सबसे पहला क्वेश्चन। तो 6 कितनी बार आया ये आपको पहले निकालना है, 6 कितनी बार आया, ठीक है। तो आपका देख रहे हैं 1000 नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है और इन सबका नंबर ऑफ आउटकम्स दिया हुआ है कि 1 कितनी बार आया, 2, 3, 4, 5 कितनी बार आया, ठीक है। तो इन सबका फ्रीक्वेंसी ऐड करके 1000 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको 6 की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, ठीक है। इन सब की फ्रीक्वेंसी को ऐड करके 1000 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तबीयत कुछ ठीक नहीं आज हमारी, है ना, फिर भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, एकदम ध्यान से पढ़िए, समझिए, है ना। देखिएगा आप इन सबको ऐड करिए, कितना आएगा, 5, 9, 14, 14, 7, 21, 21, 21, 9, 30, 30, 30 का 0, कैरी आया 3, 7, 3, 10, 10, 4, 14, 14, 5, 19, 19, 5, 24, 24, 7, 31 का 1, हासिल आया कितना, 3, 3, 1, 4, 1, 5, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, ठीक। तो 810 आया, कितना आपका आया, 810, ठीक है। तो 1000 में से आप 810 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना आएगा यहाँ पर 190, कितना आएगा आपका 190, यानी 6 कितनी बार आया ये आपको पता चल गया है। तो आप पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 क्या लिखेंगे, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम ऑफ 6, ठीक है ना। 6 कितनी बार आया, 190। टोटल पॉसिबल आउटकम थे आपके 1000, 0 से 0 कट गया, आया आपका 19/100, कितना आया, 19/100 आया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कितना आया, तो 6 आने की आपकी जो पॉसिबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी है वो है 19/100, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा, फाइंड द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, तो 1 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, 179, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है, 179, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कितना है, 1000, तो ये आपकी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ठीक। दूसरी बात आपसे पूछी गई, तीसरी बात कि निकाल दीजिए पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 and 3, 2 और 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 2 और 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 2 और 3 कितनी बार आए हैं ये आपको पहले चेक करना है। तो 2 आपका 150 बार आया है, 3 आपका 157 बार आया है, तो दोनों का आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 307, कितना आ जाएगा, 307, ठीक है। यानी 2 and 3 का जो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम है वो है 307 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है 1000, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। और एक चीज़ में और पूछ लिया, व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, 7 आने की क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है 7 आने की, तो 7 तो डाई में होता ही नहीं है, तो 7 तो आएगा ही नहीं, तो 7 जब नहीं आएगा तो 7 के फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 0 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए, 1000, इसको काट दिया तो ये हो गया 0। कल पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि अगर
किसी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 हो जाए तो वो कैसा इवेंट होता है? वो होता है इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट होता है। कैसा इवेंट होता है वो होता है आपका इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, अब आपसे कहा जाए इसको हम रफ कर दें। अब आपसे कहा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, इन सब के आने की क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है? ठीक है, तो 1 के आने की पॉसिबिलिटी क्या है? 179 बार। ठीक है, 2 के आने की दो कितनी बार आया? 150। 3 कितनी बार आया है? 157। 4 कितने बार आया? 149। 5 175। 6 आया 190 बार। ठीक है, तो इन सब की फ्रीक्वेंसी को आप ऐड करेंगे कि ये नंबर कितनी कितनी बार आए हैं। तो जब इनको ऐड करेंगे तो इनका जो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम आएगा वो आएगा 1000। ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम वो भी है आपका 1000। तो इनसे ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना आया? 1। तो जब किसी इवेंट की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी अगर 1 होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्टेन इवेंट। ठीक है, हमने आपको बताया था क्या बोलते हैं? सर्टेन इवेंट। ये हमने आपको बताया था, सर्टेन इवेंट। ठीक है, तो ये बिल्कुल श्योर है कि 1 से 6 के बीच में ही कोई ना कोई नंबर आएगा। ये बात आपकी सर्टेन है, निश्चित है, इसको टाला नहीं जा सकता है। ठीक है, इसको आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर भी 3 कॉइन्स का ही मसला है। 3 कॉइन्स are tossed simultaneously ठीक 200 times। ठीक है, with the following frequencies of different outcomes। आउटकम है, ठीक, और फ्रीक्वेंसी है। आउटकम आपका है 3 हेड्स, ऐसे लिख लीजिए 3 हेड। 3 हेड्स आपका आया है 23 बार। 2 हेड आपका आया है 72 बार। 1 हेड आपका आया है 77 बार।
नो हेड आया है आपका 28 बार। ठीक है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स। ठीक है, तो 3 कॉइन आपके पास हैं और तीनों कॉइन को एक बार ये, दूसरी बार ये, तीसरी बार ये, यानी तीनों कॉइन को लेकर के हाथ में उसको 200 बार टॉस किया गया, 200 बार टॉस किया गया। ठीक है ना, 3 कॉइन को आपने हाथ में लिया और उसको एक बार टॉस किया, फिर 2 बार टॉस किया, फिर 3 बार टॉस किया, ऐसे उसको 200 बार टॉस किया गया है। ठीक है ना, 3 कॉइन को आपको 200 बार टॉस किया गया है। तो कुछ ये आउटकम निकल के आया है। मान लिया हमने 3 कॉइन लिए और टॉस किया और तीनों आया नीचे गिरा धम से, और धम से गिरने के बाद तीनों में हेड आ गया। तो ये 3 हेड की पॉसिबिलिटी है। ऐसा कितनी बार हुआ? ऐसा 23 बार हुआ। फिर मान लिया हमने तीनों कॉइन को लिया और धम से नीचे आके गिरा, तो 2 कॉइन्स में आपका 2 हेड आया, एक में टेल आ गया। तो ऐसा 72 बार हुआ। ठीक है, तो यही चीज लिखी गई है। चौक थोड़ा छोटा हो गया है, कुछ बड़ा वाला चाक नहीं है। चलिए, चौक पता नहीं क्या है, देखते हैं आगे। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये देखते हैं। आधा क्वेश्चन यहाँ है, आधा क्वेश्चन वहाँ है। चलिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स। पहला क्या है? 3 हेड, 3 हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी है? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन बड़ा जरूर होता है लेकिन उसका सॉल्यूशन बहुत आसान होता है। छोटा सा नन्हा सा सॉल्यूशन होता है, कोई डरने की बात उसमें नहीं है। ठीक है ना, देखिए, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स। क्या कह रहा है? 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 3 हेड कितनी बार आया है? फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम कितना है? 23। 23 बार ऐसा हुआ है, 23 बार ऐसा हुआ है कि 3 हेड आया है। ठीक है ना, 23 बार ऐसा हुआ है कि वो 3 हेड आया है। बाकी सब बार 3 हेड नहीं आया है। ठीक है ना, बाकी सब बार 3 हेड नहीं आया है। तो यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है, तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए इसके 3 हेड के? 23। ठीक, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने थे? 200 बार उछाला है भैया, तो 200 नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे। ठीक है ना, तो 200 ये हो गया। ठीक, बात समझ में आ गई। ये इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड है। वहां लिख दिए, चलिए यहाँ लिख देते हैं, है ना, वहां नहीं यहाँ लिखिए। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है 2 हेड एंड 1 टेल। 2 हेड और 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? कौन बताएगा? कौन बताएगा कि 2 हेड और 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? देखिए, यहां पर 2 हेड है ना, तो 2 हेड है तो जाहिर सी बात है कि 2 हेड के बाद तीसरा तो टेल ही होगा। तो 2 हेड एंड 1 टेल यही है। 2 हेड एंड 1 टेल यही वाली घटना है, वो है 72 बार घटित हुई है। ठीक है ना, ठीक है, 2 हेड और 1 टेल वाली घटना कितनी बार घटित हुई है? 72 बार घटित हुई है। ठीक है, तो एक इवेंट है जो 2 हेड का है, 2 हेड नाम का एक इवेंट है जो कितनी बार घटित हुआ है? 72 बार घटित हुआ है और टोटल पॉसिबल आउटकम है 200। ठीक, यहां से आप काटेंगे इसको तो 2 तिहाई 6, 1 2 2 छक 12, यह आ जाएगा आपका 100। फिर काटेंगे, फिर आ जाएगा आपका 18, फिर आ जाएगा 50, फिर काटेंगे, फिर आएगा 9/25। तो ये आपकी पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, कुछ भी बोलिए। 2 हेड एंड 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी है 9/25। ठीक है ना, तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमने आपको बताया था कि 0 से लेकर के 1 के बीच में ही होती है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि वो 0 से 1 के बीच में ही रहे। हाँ, 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए तीसरा क्या है? एटलीस्ट 2 हेड। ठीक, कम से कम कितने हेड? कम से कम 2 हेड।
कम से कम 2 हेड, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितने हेड हो सकते हैं, 3 हेड हो सकते हैं, है ना। कम से कम 2 हेड, ठीक है ना, कम से कम 2 हेड होना चाहिए, 2 हेड से कम नहीं आना चाहिए, यानी 2 हेड ये और इससे ज़्यादा हो सकता है, यानी 3 हेड ये, यानी 72 + 23, 72 + 23, ठीक है ना। कम से कम 2 हेड, यानी 2 हेड और 3 हेड, ये दोनों ही बातें इसमें आएंगी, ठीक है ना। यानी 72 + 23 दोनों मिलकर ही फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स तक पहुंचेंगे, दोनों मिलकर ही फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स तक पहुंचेंगे। यानी 72 + 23 कितना होगा आपका, देखो 3 2 5 हो गया, ठीक, और कितना हो गया, 7 2 9 हो गया, कोई दिक्कत है, अपॉन 200 हो गया। 5 से आप काट लीजिए, 5 से आप काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 9 45, और 5 से आप इसको काटेंगे तो आपका कितना आएगा, 40, ठीक है। तो 19/40, ये इसमें इतने ही क्वेश्चन थे। 19/40 आपका एटलीस्ट 2 हेड आने की क्या है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। कोई भी अगर बात आपको समझ में ना आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, ठीक है ना। आप वहां से भी आकर के हमसे बिला झिझक बिला शुबहा क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के भी पूछ सकते हैं, कॉपी बुक में से आप फोटो खींचकर भी पूछ सकते हैं, कहीं से भी आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं जहां से आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। मान लिया यहाँ कहीं आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप पूछ लीजिए कि सर यहाँ पर हमें समझ में नहीं आया, इसको आप फिर से बता दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सएप पे बता देंगे। आप कमेंट सेक्शन में भी हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी हम आपका रिप्लाई देंगे, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसको रब कर देते हैं अब हम लोग, हैं। चलिए पांचवा क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी that a leap year selected at random will contain 53 Sundays. Will contain 53 Sundays. क्या है क्वेश्चन? अगर आपको कह दिया गया कि ये देखिए ये ढेर सारे लीप ईयर हैं, कह दिया गया देखिए ढेर सारे देखिए लीप ईयर रखे हुए हैं, ठीक है ना, या लीप ईयर कुर्सी पे बैठे हुए हैं। अब उसमें से कोई एक लीप ईयर आपको निकालना है, ठीक है ना, कोई एक लीप ईयर निकालना है और उस लीप ईयर में 53 संडे आ जाए। ऐसा हो कि उस जो आपने पिक किया है लीप ईयर, उसमें कितने संडे आ जाएं, 53 संडे आ जाएं। इस बात की कितनी गारंटी है और कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी पॉसिबिलिटी है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। बात समझ में आई? जैसे कुर्सी पर बैठे हुए हैं सारे लीप ईयर कुर्सी पर बैठे हुए हैं, एक लीप ईयर को आपको उठाना है, ठीक है ना।
तो वो लीप ईयर में जो आपने उठाया है उसमें 53 संडे हो, इस बात की क्या पॉसिबिलिटी है ये आपको निकालना है। ठीक है, उस बात की क्या पॉसिबिलिटी है ये आपको निकालना है। अच्छा, किसी भी लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366 डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं। ठीक है, इसमें से आपका 52 वीक होता है, 52 वीक्स होता है। ठीक, और प्लस 2 डे, 2 दिन और होता है। 52 वीक्स होता है और 2 दिन आपका होता है। तो 52 वीक है यानी 52 संडे तो आएंगे ही, 52 संडे तो आना ही है, 52 संडे तो आना ही। लेकिन लीप ईयर में 53 संडे आ जाए, अगर इस 2 दिन में भी एक संडे है, 2 दिन में भी एक संडे है तो आपका 53 संडे हो जाएगा। अगर इन 2 दिन में एक संडे नहीं है तो आपका 53 संडे नहीं हो पाएगा, तो आपका 52 ही संडे रह जाएगा, है ना। तो आपको यही चेक करना है, ठीक है ना, यही आपको चेक करना है। बात समझ में आई। लीप ईयर में आप देख रहे हैं 52 हफ्ते होते हैं और 2 दिन होते हैं, तो 52 हफ्ते मतलब 52 संडे तो होंगे ही, और अगर इन 2 दिन में एक और संडे आपको मिल जाए तो 53 संडेज हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इसी बात की पॉसिबिलिटी निकालनी है कि अगर आपने कोई लीप ईयर पिक किया तो उसमें 53 संडे होंगे, इस बात की क्या पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो 52 होने वाला है। 53 करने के लिए ये जिम्मेदार है, कौन? ये 2 दिन ही जिम्मेदार है 53 संडे करने के लिए। ठीक है ना। तो ये 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं ये आप पहले लिख लीजिए। ये 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं? पहला ये 2 दिन हो सकता है संडे प्लस मंडे, ये हो सकता है, मान लिया 2 दिन। ठीक। दूसरा हो सकता है मंडे प्लस ट्यूसडे। ठीक। तीसरा हो सकता है ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे। चौथा हो सकता है वेडनेसडे प्लस थर्सडे। ठीक। पांचवा हो सकता है थर्सडे प्लस फ्राइडे। छठवां क्या हो सकता है? फ्राइडे प्लस सैटरडे, सैटरडे 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 कुड़ी सैटरडे। सातवां क्या हो सकता है? सैटरडे प्लस संडे। ठीक है। तो ये 7 पॉसिबिलिटी हो सकती है इन 2 दिनों के बारे में। ठीक है ना। इस 2 दिन के बारे में ये 7 पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है ना। तो अगर आपको चाहिए कि 53 संडे हो जाए तो ये फेवरेबल है, ये वाला हो जाए, क्योंकि संडे इसमें भी है और संडे इसमें भी है। ठीक है ना। तो अगर लास्ट के दोनों दिन संडे मंडे हो जाते हैं या फिर सैटरडे संडे हो जाते हैं तो आपका काम बन जाएगा और 53 संडे हो जाएंगे पूरे साल में लीप ईयर के। आई बात समझ में? यानी ये 2 आपके फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 7। ये सातों चीजें हो सकती हैं इन 2 दिन के लिए। इस 2 दिन के लिए ये सातों चीजें हो सकती इस 2 दिन के लिए। लेकिन हमारे काम का दिन है संडे, तो संडे वाली 2 ही पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। ठीक है, एक ये और एक ये, यानी फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम है कितने? 2 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है 7। यानी एक लीप ईयर में 53 संडे होने के लिए क्या पॉसिबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है? 2/7 की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया है तो आप लोग लाइक कर दें, और जो स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है। सब कुछ आपको फ्री में मिल रहा है। देखिए फ्री में जहाँ पर चीज़ें मिल रही हैं, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, देखिए तबीयत खराब होने के बावजूद भी हम आपको पढ़ा रहे हैं और फ्री आपको पढ़ा रहे हैं, फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। तो आपको सिर्फ कुछ करना नहीं है, एक आपको अंगूठे से एक क्लिक करना है, सिर्फ लाइक का बटन दबाना है। ठीक है, और लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को, ठीक है, ग्रे कलर का सब्सक्राइब बटन कर देना है ना। इसका मतलब सब्सक्राइब बटन को आप क्लिक करके बेल आइकन पर भी आप प्रेस कर देंगे ताकि आप नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ आपको करनी है, बाकी सारी मेहनत तो हम कर ही रहे हैं। ठीक है, उसके आगे सिर्फ आपको पढ़ाई करना है। बिस्तर में बैठकर, ठंडी का दिन है तो आपको बिस्तर में बैठकर पढ़ाई करना है आराम से।
ठीक है। और आप लोग हमारी हेल्प करते रहिए, हमें मोटिवेट करते रहिए ताकि हम अपने काम से पीछे ना हो पाएँ, ठीक है। और हमारे लेक्चर लगातार आ रहे हैं, आपका काम है लगातार पढ़ना बैठकर, और जो क्वेश्चन नहीं आता वो आप हमसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, या आप कमेंट्स बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ठीक, या फिर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे कुछ और अच्छे सवालों के साथ, प्रोबेबिलिटी के कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बता दें, हम प्लेइंग कार्ड्स के बारे में भी बात करेंगे, प्लेइंग कार्ड्स के बारे में भी आपको बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।